श्री गणेश की। सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति श्री गणेश की। मुझे आपके दर्शन मिल गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए गणेश जी। अब मुझे वस्त्र आभूषण किसी चीज की चाह नहीं है। ये क्या मामी, क्या आप गणेश जी से कुछ मांगना नहीं चाहती? मांगिए मांगिए, ये आपको सब कुछ दे सकते हैं। नहीं मंदा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे गणेश जी मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं भी तेरे समान इनकी सच्ची भक्ति करूंगी और इनकी कृपा का वरदान पाऊंगी। दीदी, दीदी, हम लोग मंदा को ले जाने आए हैं। क्यों? क्या इसे फिर सताना चाहती हो? नहीं जीजा जी, नहीं। अब मंदा वहाँ अपनी सौतेली माँ के अत्याचार सहने के लिए नहीं जाएगी। अब मंदा केवल हमारी भांजी ही नहीं, बेटी भी है। बेटी की विदाई केवल ससुराल जाने के लिए होती है। मंदा मेरे ही पास रहेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए दीदी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दीजिए, नहीं तो मेरे पाप मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। मंदा बेटी, तुम्हारे आ जाने के बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा है। प्रतिदिन न जाने कितने ही गांव वाले भूख और प्यास से मर रहे हैं। अगर तुम वापस चलोगी तो गांव वालों पर गणेश जी की कृपा हो जाएगी। हाँ बेटी, गांव वालों का विश्वास है कि तुम्हें सताने के कारण ही गणेश जी बेहुला गांव से रूठ गए हैं। जब तक तुम वापस लौट कर नहीं जाओगी, तब तक बेहुला गांव का उद्धार नहीं होगा। बेटी, अब ना करना बेटी। बेटी, पाप मैंने किया है, उसका दंड भी तुम मुझे ही दो। गांव वालों को सूखे के भयानक कष्ट से बचा लो बेटी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मामा जी, मामी जी, अब मुझे जाने से ना रोकिए। बेहुला गांव जाकर मुझे गणेश भक्ति की परीक्षा देनी है। नहीं मंदा नहीं, तेरे बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तुम यहाँ से जाने की बात ना करो मेरी बच्ची। इस समय मुझे जाने से ना रोकिए, नहीं तो गणेश जी मुझसे रूठ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। कुछ समय बाद मैं लौट आऊंगी। परंतु इस बात पर हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम्हारी सौतेली माँ। गणेश जी की सौगंध भैया, गणेश जी की सौगंध, मैं मंदा को अपनी बेटी से भी अधिक प्यार करूंगी। मेरे पापों के कारण मुझे मां न बनने का श्राप पहले ही मिल चुका है। मुझे निराश न करें भैया, मुझे अपनी भूल सुधारने का एक अवसर तो दें। मंदा पर हम लोगों से ज्यादा अधिक अधिकार आप लोगों का है। गणेश जी की कृपा से अब आप दोनों को सत्य का ज्ञान हो गया है। जाओ बेटी मंदा, भक्ति का असली सुख तो दूसरों का दुख मिटाने में है। जाओ बेटी, तुम जहां भी जाओगी वहां सुख समृद्धि की वर्षा होने लगेगी। हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकते बेटा। चले बेटा घर। ठहरो बापू, पहले मुझे गणेश जी की मूर्ति तो लेने दो। रुको बेटी, तुम्हारे गणेश जी को मैं ले लेती हूँ। चलो बेटी। गणेश जी, जैसे पहले आपने मेरी सहायता की थी, वैसे ही आज भी इन सब गांव वालों की
सहायता करें। इनका दुख मेरा दुख है, ये सब मेरे अपने हैं। ये दुखी होंगे तो मैं भी सुखी नहीं रह सकती। वंदा बेटी, गणेश जी की तुझ पर विशेष कृपा है। तेरी प्रार्थना सुनते ही गणेश जी हमारे गांव पर अवश्य कृपा करेंगे। आओ हम सब मिलकर गणेश जी की प्रार्थना करें। ओम गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। हे गौरी पुत्र, मैंने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना नहीं की। मंदा की सच्ची भक्ति देखकर मेरे मन में भक्ति भावना जागी। मंदा तो यहाँ से चली गई, अब आप मुझे भागन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। तुम अभागन नहीं हो सगुनी। जिसे मेरी भक्ति का अवसर मिलता है, उसके सौभाग्य का द्वार तो परम देव श्री महागणेश की कृपा से स्वयं ही खुल जाता है। हे परमेश्वर, हे दया निधान, हे मंगल मूर्ति, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। दर्शन ही नहीं, मैं तुम पर कृपा भी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे हाथी, घोड़े, महल, वस्त्र, आभूषण कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। सगुनी, हम तुम्हें अपनी प्रचंड भक्ति के साथ मंदा जैसी एक पुत्री का वरदान भी देते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। आप बड़े कृपालु हैं गणेश जी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। मंदा बेटी, अब मैं सबको दिखा दूंगी कि सौतेली माँ भी सगी माँ से अधिक प्यार कर सकती है। नहीं माँ, तुमने देख लिया ना, गणेश जी कितने महान हैं, कितने दयालु हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने बार बार मुझे कष्टों से बचाया है। केवल तुम्हें नहीं बेटी, तुम्हारे साथ रहने वालों को भी गणेश जी की कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने हम सबको सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वरदान दिया है। नहीं माँ, अब सपने में भी श्री गणेश को ना भूलना। सदा उनकी भक्ति करती रहना। वे जीवन में कभी संकट नहीं आने देंगे। हाँ बेटी, अब मैं तुम्हारे साथ चलकर ही अपने नए जीवन का प्रारंभ करूंगी। अपने मन की सारी दुविधाओं को भुलाकर स्वयं को श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दूंगी। आओ बेटी, आओ। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। जय हो।
गणेशाय नमः। माँ, माँ, तुम लौट आए? बापू, देखो, माँ लौट आई। रेवा को? हाँ बापू, देखो ना, माँ लौट आई। मंदा बेटी, गणेश महाराज ने धन्नो की सच्ची भावना से प्रसन्न होकर अपना संकेत दे दिया। कैसा संकेत बापू? गणेश महाराज की कृपा से धन्नो के रूप में तुम्हारी माँ रेवा लौट आई। अब धन्नो भी तुम्हें रेवा के समान ही प्रेम करेगी। जय हो गणेश महाराज, आपकी जय। हे दयालु परमेश्वर, आपकी दया और कृपा से हम सबका जीवन धन्य हो गया। मंगल मूर्ति श्री ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। आपकी जय हो मंगल मूर्ति श्री गणेश। भक्तों पर आपकी कृपा और दया भावना देखकर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए स्वयं को कैलाश आने से रोक न सका। भक्तराज दयासुर, इस समय आप केवल धन्यवाद देने तो नहीं आए हैं। आपके मन में और किसी के लिए भी दया की भावना उमड़ रही है। संकोच न करें, अपनी बात कहें। जय जय श्री महागणेश। भला आपसे किसके मन की बात छुपी रह सकती है परमेश्वर। पातालवासी धूम्राक्ष, जगन और धनु लंबे समय से दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में मूर्तिवत खड़े हैं। कृपया कृपया उनका उद्धार करें प्रभु। दुष्टता करने वाले दैत्यों पर दया की भावना? कहीं ऐसा तो नहीं दयासुर कि तुम्हारे भीतर का दैत्य भाव भी? नहीं नहीं मंगल मूर्ति, अब मेरे भीतर दैत्य भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। अब तो मेरे हृदय मंदिर में केवल आप ही विराजमान हैं। आप ही की प्रेरणा से मेरे भीतर उन तीनों पातालवासी असुरों पर कृपा करने की भावना जागी है। कृपया कृपया उनका उद्धार करें प्रभु। उनके उद्धार की प्रार्थना लेकर तुम्हें महोत्कट श्री गणेश के पास जाना होगा भक्तराज। उन तीनों पातालवासी असुरों का उद्धार केवल महोत्कट ही कर सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। नहीं नहीं, स्वामी महोदय किसी गहरे विचार में मग्न है। इस समय के चिंतन में बाधा डालना उचित नहीं है। जय जय श्री महागणेश। तुम बाहर प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम स्वामी। भक्तराज दयासुर, तुम यहाँ इस समय? मुझ जैसे अज्ञानी और पापी के अपराध को क्षमा कर दे महोत्कट श्री गणेश। कैसा अपराध? मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक न सका। भक्तराज, तुम्हारा यहाँ आने का कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। हे स्वामी, उन तीनों के लिए मेरे मन में दया का सागर उमड़ रहा है। उनकी दुर्दशा देखकर मेरा मन चिंतित और विचलित हो रहा है। इसलिए इस समय धीमे बोलो दयासुर। पूज्य माता पिता की नींद में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हे अदिति पुत्र, मैंने कीलित धूम्राक्ष, जगन और घनु को मुक्त करने का निवेदन गौरीपुत्र श्री गणेश से भी किया था। तो गौरीपुत्र ने क्या कहा?
यही कि जब उन तीनों को आपने कीलित किया है, इसीलिए आप ही उन्हें मुक्त कर सकते हैं। मैं तुम्हारे प्रकट होने का कारण समझ गया दयासुर। जय जय श्री गणेश। हे कारणों के कारण महर्षि गणेश, कृपया आप मेरे निवेदन पर भी कृपा करें। भक्तराज, तुम्हारे निवेदन पर हमसे मुक्ति पाकर वे तीनों पहले जैसे भयानक उपद्रव भी मचा सकते हैं। वे पातालवासी दैत्य हैं। दैत्य भावना और दुष्टता उनके रग रग में बसी हुई है। उन्हें मुक्त करना नए संकट को जन्म देने के समान है। भक्तराज दयासुर, तुम्हें दुखी और निराश देखकर मुझे दया आ रही है। तुम्हारा निवेदन मानकर मैं शुक्राचार्य आश्रम जाऊंगा और उन तीनों की मुक्ति का परिणाम देखूंगा। जय जय श्री गणेश। परंतु सावधान दयासुर, यदि मुक्ति पाकर उन तीनों ने अपना राक्षसी रूप दिखाया तो मैं उन्हें कीलित न करके उचित दंड दूंगा। जय जय श्री गणेश। जय जय महत्कर्षी गणेश। हे स्वामी, आप जो कुछ भी करेंगे उसी में संसार का कल्याण है। माता श्री के जागने पर उनसे कहना कि हम शीघ्र लौट कर आएंगे। जो आज्ञा स्वामी। जय जय श्री गणेश। ओम महागणेशाय नमः। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश